है ये, इंसान की इच्छा में जब इतना बल है कि जो चीज़ें असंभव लगती है वो मूर्त हो जाती हैं, तो महादेव की इच्छा में कितना बल होगा। और आपका मन अगर उस महादेव से मदद मांगेगा तब आपको कितनी मदद मिलेगी। तो हर उस काल में, हर उस समय में जब हमको ज़रूरत है, जब हमारी रक्षा की बात हो, महादेव के सिवा तो कोई नहीं कर सकता। महादेव से मन से जुड़ाव करने की विधा है, उनसे जुड़िए, क्योंकि उनकी इच्छा में बल है, उन्होंने चाहा है। शिव आज जगत में आए, एक दिन शिव ने चाहा था, एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। आज उन्होंने चाहा है मैं अनेक हूँ एक हो जाऊं, यानी सब शिव के जैसे हो जाएं, शिव जैसे शिव ही हो जाएं। वो जीवात्मा ही है, क्षणिक जीवन है, 70-80 साल का जीवन है, लेकिन उस जीवन में शिव उतर जाएं। यह शिव ने चाहा, तो उनकी इच्छा में बल है। और आज जो चीज़ आपको असंभव लगता है, आज लगता है कि कोई सुनेगा, कोई बनेगा, कोई होगा, और आज जो आपने हवा में सोचा है, किसी ने हवा में सोचा होगा ताजमहल बनाऊंगा, किसी ने हवा में मन में सोचा होगा उस दिन कि गेटवे ऑफ इंडिया बनाऊंगा। उस दिन गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ धरती पे नहीं बना होगा, पहले उसके मन में बना होगा। इसके लिए उसने उस इच्छा पे वो ठहरा होगा, उसने इसके लिए ज्ञान लिया होगा, उसने इसके लिए क्रिया काम किया होगा, और तब मूर्त रूप सामने आया होगा। इसीलिए संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चाहिए और ना हो। किम न सिद्धते भूतले, इस भूतल पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप महादेव की इच्छा से चाहिए और ना हो। महादेव ने चाहा है तो होगा ही होगा। महादेव ने चाहा है सब शिव बने तो बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, इस बनने में थोड़ा समय तो लगेगा। नहीं, चारों तरफ अगर कचरा हो तो सफाई करने में समय लगता है कि नहीं। इसी मैदान में जहां हम आप बैठे हैं अभी, शिव की चर्चा में क्या अंतर है सुन लीजिए। अभी आपने पूछा है यही, शिव की चर्चा में आयोजन में मजदूर लगा के काम नहीं किए जाते। शिव की चर्चा के आयोजन में इस मैदान को, एक एक कचरे को किसने चुना है। आज हम आप बैठे हैं साफ सुथरे जगह पे, आपने पता किया है कि किसने किया है इस जगह को इतना साफ? आपके ही गुरु भाई गुरु बहनों ने। किसने सजाया आज के लिए? आपके ही गुरु भाई गुरु बहनों ने। पैसे लगे होंगे, व्यवस्था है, पंडाल पंच लगा होगा। किसी से आपने 5 लाख 10 लाख मांग लिए क्या? नहीं, आपने 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया आपस में इकट्ठा किया, अपने ही गुरु भाई गुरु बहन ने, अपने गुरु भाई गुरु बहन ने। ये बात तो पहले नहीं थी भाई साहब। कल रात में हम लोग लौट रहे थे तो जो गुरु भाई गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा कि कहीं से भी गुजरते हैं दीदी तो लगता है कि रात बेरात कुछ हो जाएगा अगर, तो मन में आता है अच्छा कोई बात नहीं है, अमुक गुरु भाई इधर ही रहते हैं। तो मैंने कहा कि बम्बई जैसे शहर में अगर आपको ये लगता है कि कोई अपना यहाँ रहता है, इसके मूल कारण कौन है? समझा है हमने इस बात को? कभी जाना है? हम इतनी दूर से यहाँ आ गए, किसके बल पे? किससे लगा? किसके लिए आए? अपने गुरु भाई अपने गुरु बहन के लिए। यहाँ और कौन पर आया है? और जिस दिन आप किसी को शिव से जोड़ते हैं वो आपसे जुड़ जाता है, शिव के साथ साथ वो आपका भी अपना हो जाता है। क्योंकि महादेव की दुनिया है तो महादेव के लिए सब अपने, महादेव के लिए अपने तो मेरे आपके लिए भी अपने, सब अपने ही है, यहाँ कोई पराया नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, सारे अपने ही कुटुंब है, सारा अपना ही परिवार है। हाँ, एक अंतिम जिज्ञासा, समय की भी अब मानना है। और ये जिज्ञासा बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों ने भेजा है एक साथ, इसमें सभी के नाम हैं। मैं जिज्ञासा पढ़ देता हूँ। साहब ने कहा है चर्चा में खर्चा नहीं, लेकिन कुछ लोग कमाई का जरिया बना लिया है शिव गुरु चर्चा को, और चर्चा में नाच गाना
नाच गाना करके पैसा लेते हैं। देखिए, क्या ये उचित है? हाँ, जिज्ञासा आई है तो लगता है कि होता होगा ऐसा। अभी जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से, चूंकि देखिए महादेव के साथ हम लोग बैठे हैं, महादेव और साहब दीदी की उपस्थिति में बैठे हैं, अपना ही घर है, अपने ही लोग हैं, क्या छिपाना है। तो क्या आप में से किसी ने ऐसा किया है? क्योंकि जिज्ञासा आई है तो हुआ होगा, अनजाने में किया होगा, नहीं जानने के कारण भी कर देते हैं बहुत लोग। चर्चा में क्या बोलना चाहिए नहीं जानते, इसलिए कुछ नहीं समझ में आता है तो भजन करने लगते हैं, नहीं जानते हैं इसलिए। कुछ नहीं समझ में आया है तो नृत्य करने लगते हैं, नहीं जानने के कारण भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर जानते हुए करते हैं, अनजाने में हुआ है कुछ, देखिए हत्या दो तरह से होती है, एक होती है गैर इरादतन हत्या और एक होती है इरादतन हत्या। मतलब एक में बेल मिल जाता है, गैर इरादतन यानी आपका इरादा नहीं था, दुर्घटना हो गई, गलती से हो गया, और आपने सोच सोच के समझ के अच्छी तरह तब किया है, तो दोनों की सजा में भी अंतर होता है। ये तो मालूम होगा, थोड़ा थोड़ा कानून तो सबको ही जानते हैं, तो ये तो मालूम होगा। तो अगर गैर इरादतन किया है तब तो महादेव माफ़ी करेंगे और वो चाहेंगे कि आप सही चीज़ को समझिए। शिव चर्चा तमाशा नहीं है, शिव चर्चा किसी के लिए पेशा नहीं है, उसका बिजनेस नहीं है। शिव की चर्चा जीवन है, जीवन जीने की कला है। हम अपने जीवन को जीने के लिए काम करते हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी जगह का मालिक है। जीवन को जीने के लिए सब अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जिसको वो अपना बना लेते हैं उसका व्यापार नहीं करते। जो आपका बेटा है, कभी आपने सोचा है उसका व्यापार करने का? कभी नहीं सोचा होगा। जो आपका अपना है आप उसका व्यापार करते हैं, और मन जो करता है, दुनिया में उसकी सजा हो या ना हो, लेकिन मन में जो जो चीज़ें होती रही हैं लगातार, आध्यात्म की दुनिया में उसका इनाम भी है और उसकी सजा भी है। जैसे एक नदी के तट पे, एक तट पे एक मंदिर बना था, दूसरे तट पे एक वेश्यालय था। उसमें रहने वाली वेश्या, यानी वो वेश्या का काम कर रही है, ठीक है, उसके लिए वही काम है, वो जीवन जीने के लिए यही कर रही है, लेकिन वो प्रतिदिन उठती है और उसकी नज़र उस मंदिर पे जाती है और वो सोचती है, उसका मन ये सोच रहा है। देखिए सजा कैसी कैसी होती है, मन ये सोचता है उसका, आहा क्या अद्भुत जीवन है इसका। वो जो मंदिर का पुजारी है उसका जीवन कितना अच्छा है, उसको लोग आके खाना भी दे देते हैं, वस्त्र भी दे देते हैं, वो मंदिर की पूजा करता है, शिवलिंग है वहाँ रखा, महादेव की पूजा अर्चना रोज करता है। उसका जीवन कितना सात्विक है, उसका जीवन कितना सुंदर है। काश मेरा जीवन भी ऐसा होता। ठीक है, वो जीवन में काम कुछ और कर रही है, लेकिन उसका मन प्रतिदिन यही सोचता है। उस मंदिर में भी रहने वाला जो व्यक्ति है वो भी प्रतिदिन, उसकी नज़र भी उस जगह पे जाती है और वो सोचता है कि मैं फकीर का फकीर ही बना रह गया। बताइए, मैं पूजा कर कर के भी फकीर बना रह गया। और उसका जीवन कितना अच्छा है, उसका महल है, अटारी है, उसके वस्त्र कितने कीमती हैं, गहनों से लदी है, पैसा ही पैसा है। वो प्रतिदिन ये सोचता है। शरीर है, दोनों की मौत हुई, वेश्या जो है उसकी भी मौत हुई और जो पुजारी थे उनकी भी मौत हुई। जब ऊपर गए तो एक को नरक मिला और एक को स्वर्ग मिला। अब बताइए नरक किसको मिला होगा और स्वर्ग किसको मिला होगा? लोग बहुत ज्ञानी हैं। नरक पुजारी को मिला, स्वर्ग वेश्या को मिला। पुजारी जी घबराए, उन्होंने कहा
ये कैसे कर दिया? मैं तो पूरा जीवन यही काम किया हुआ, काम किया